हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज जो है हम लिस्ट ऑफ जीआई टैग्स पढ़ेंगे जो 2020-21 में दिया गया है स्टेटस, जीआई स्टेटस। और जीआई स्टेटस जो है किसी भी यूनिक जोग्राफिकल रीजन में कोई ऐसा उत्पादन या प्रोडक्शन या कुछ कल्टीवेशन हो रहा है तो उसको एक तरह से उसकी यूनिक आइडेंटिटी के नाते उसको जीआई स्टेटस यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, जिसका उसका वैल्यू जो है एक तरह से बढ़ जाता है और उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है किसी और रीजन में अगर सेम टाइप का क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है और या सेम टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है। तो इसीलिए लिस्ट ऑफ जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट है। यूजुअली पूछा जाता है कि ये वाला कोई भी जीआई टैग्स या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किस रीजन से एसोसिएटेड है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि किस रीजन से एसोसिएटेड है, या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि 1-2 सालों में जितने भी जीआई टैग्स दिए गए हैं उनकी लिस्टिंग आप पढ़ लें। तो पहला हम स्टेट वाइज मोस्टली फॉलो करेंगे। पहला जो है मिज़ोरम का, हम देखते हैं कि मिज़ोरम में एक ताउल हलो हपाउन, इसको क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये मुझे नहीं पता, और मीज़ो प्योनचेई, ये जो सॉल है एक यूनिक टाइप का जो सॉल है, इस तरह का दिखता है ये, इसको स्टेटस दिया गया और ये किस स्टेट से रिलेटेड है? मिज़ोरम से रिलेटेड है। दूसरा वाला ये जो मिज़ो इस तरह का नाम है ये तो आप गेस कर लेंगे, लेकिन ताऊ हलो हपॉन जो है ये आप गेस नहीं कर पाएंगे, तो इसको ध्यान रखना है कि ये मिज़ोरम से एसोसिएटेड है। आसाम में जो है गमुशा या चकुआ राइस, यानी कि एक ये जो राइस है इसकी एक यूनिक वैरायटी राइस की जो आसाम में ही पैदावार इसका होता है, उसको ये स्टेटस दिया गया है। और दूसरा इस तरह का जो गमछा होता है, गमछा जो यूपी बिहार में लोग यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो इसका प्रिंट है काफ़ी अलग होता है और इसीलिए ये आसाम के रीजन में काफ़ी लोग यूज करते हैं और इसीलिए इसको ये जीआई टैग दिया गया है। अब बाकी लिस्ट देखते हैं। तो चाक हाउ, ये एक तरह का यूनिक ब्लैक राइस है और ये जो ब्लैक राइस है इसका मेडिसिनल वैल्यू और काफ़ी इसको कहा जाता है कि इट इज़ ए वर्ल्ड हेल्दीएस्ट फूड। तो ये इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है और ये जो है मणिपुर स्टेट से रिलेटेड है। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट हो गए, मिज़ोरम का, आसाम का गमशा और चोकुआ राइस, चाक हाउ ब्लैक राइस, ये हो गया आपका मणिपुर से। नेक्स्ट जो है वो गोरखपुर से टेराकोटा है। टेराकोटा ये एक तरह का यूनिक क्ले होता है जो जिससे डिफरेंट शेप्स बनाए जाते हैं और इस तरह से अलग अलग टाइप के शेप जो हैं ये इसी वाले रीजन में, गोरखपुर के रीजन में ये स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है जिसको यूज किया जाता है और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कश्मीर का सैफरॉन, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और सैफरॉन काफ़ी महंगा होता है। जो करेवाज होते हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो कश्मीर का सैफरॉन होता है उसको जैफरॉन भी बोला जाता है और उसको जीआई टैग ये दिया गया है। नेक्स्ट जो है सोहराई या कोहबर आर्ट। सोहराई और कोहबर आर्ट जो है ये इस तरह का दिखता है, मतलब एक तरह की पेंटिंग है जो वॉल्स पे या आजकल वैसे तो ये जो वॉल्स पे पहले होते थे इनको प्रिंट का भी फॉर्म दे दिया गया है, तो ये मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। जो कोहबर आर्ट है वो मैरिज के पर्पज से यूज किया जाता है और इसमें जो है इसमें जो है वो ब्लैक मैंगनीज का यूज किया जाता है और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो यानी कि बैकग्राउंड जो होता है वाइट होता है, उसकी जो आउटलाइनिंग होती है वो ब्लैक से होती है। तो ये यूनिक टाइप का पेंटिंग जो है वो झारखंड में मिलता है। इसके अलावा जो सोहराई आर्ट है ये यूजुअली हार्वेस्ट के टाइम पे किया जाता है या हार्वेस्ट रिलेटेड आर्ट है। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि ये झारखंड से है, सोहराई
और कोहबर। अगर आप जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में यूजुअली डिटेल भी पूछ देता है, तो कोहबर जो है ये ध्यान रखना है कि वो मैरिज रिलेटेड आर्ट है, और सोहराई जो है हार्वेस्ट रिलेटेड आर्ट है। नेक्स्ट जो है बिहार से रिलेटेड है। बिहार में 2 चीज़ों को स्टेटस दिया गया है जीआई का। पहला शाही लीची, यानी कि शाही लीची को स्टेटस दिया गया है जीआई का, और दूसरा जर्दालू मैंगो जो इस तरह से दिखता है। तो ये दोनों जो है बिहार के हैं। नेक्स्ट जो है वो उड़ीसा स्टेट को, वहाँ का जो रसगुल्ला होता है, बीच में एक डिबेट आया था कि जो रसगुल्ला को जीआई स्टेटस जब दिया जा रहा है तो वो उड़ीसा को दिया जाए या वेस्ट बंगाल को दिया जाए। तो फाइनली उड़ीसा को अलॉट किया गया है जीआई स्टेटस। ध्यान रखना है कि ये वेस्ट बंगाल का नहीं है। अगला जो है वो उड़ीसा से ही है, इसका क्या नाम है, कंधमाल हल्दी, टर्मरिक। इसका एक आयुर्वेदिक इम्पॉर्टेंस है। हल्दी में ही अलग टाइप का वैरायटी है और इसे जीआई टैग दिया गया है, जिसको बोलते हैं कंधमाल हल्दी। नेक्स्ट जो है गोवा से 3 चीज़ों को, या 2 सॉरी हाँ 3 चीज़ों को स्टेटस दिया गया है जीआई टैग का। पहला है मोइरा बनाना, ये बनाना की एक वैरायटी है, और हरमल चिली, यानी कि ये जो चिली यूजुअली अचार वगैरह डालने के लिए यूज होता है, उस तरह के चिली को स्टेटस दिया गया है। और दूसरा है खाजे, खाजे इस तरह का दिखता है, इसे स्टेटस दिया गया है जीआई टैग का। और ये खोला चिली है, खोला चिली भी वो गोवा का ही है और इसे स्टेटस दिया गया है जीआई टैग का। नेक्स्ट जो है वो कर्नाटका से देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई स्टेटस। तो सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी इस तरह का दिखता है और ये यूनिक वैरायटी है सुपारी का, इसे स्टेटस दिया गया। और दूसरा कोल्हापुरी चप्पल, तो कोल्हापुरी, वैसे तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, तो ध्यान रखना है कि ये जो जीआई टैग है वो महाराष्ट्र को भी दिया गया है, महाराष्ट्र वाले रीजन को भी दिया गया है और कर्नाटका वाले रीजन को भी दिया गया है। तो यानी अगर ऐसा आ जाए कि कोल्हापुरी चप्पल जो है वो कर्नाटका का जीआई टैग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो महाराष्ट्र में है कोल्हापुर। तो ये ध्यान देने वाली बात है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट जो है तमिलनाडु से देखते हैं कि तमिलनाडु में काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग इस साल और पिछले साल दिए गए हैं, और इसमें एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। तो पहला जो है वो डिंडीगुल लॉक जो है ये इस तरह का दिखता है, और ये काफ़ी माना जाता है कि इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और इसीलिए ये लॉक काफ़ी फेमस है। दूसरा है कंडगी साड़ी, ये इस तरह का प्रिंट चेक में होता है और ये सिल्क और कॉटन मिक्स साड़ी है जो काफ़ी फेमस है स्पेशली तमिलनाडु रीजन में। इरोड टर्मरिक, इरोड अगर आपको पता है कि तमिलनाडु में है तो आप आराम से इसको गैस कर सकते हैं कि ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। और ये जैसे कि पिछला आपने देखा कि जो एक कंधमाल हल्दी था वो उड़ीसा का है, तो ध्यान रखना है कि इरोड जो टर्मरिक है वो तमिलनाडु का है। और जैसे डिंडीगुल है, डिंडीगुल अगर आपको पता है कि वो तमिलनाडु का है तो आप एक तरह से गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पंचमृतम ऑफ पलनी मुरुंगन टेम्पल, यानी कि ये जो मुरुंगन टेम्पल है वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है उसको जीआई टैग दिया गया है। और इसमें 4-5 जो जैसे कि घी और जितने भी काजू या किशमिश या क्या कहते हैं कि शहद, ये सारी चीज़ें मिला के एक यूनिक टाइप का पंचमृतम बनाया जाता है जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, और वो वहीं पे ही उस टेम्पल में ही प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट जो है कोविल पट्टी कडालाई मिठाई मतलब वहाँ मिठाई को मिठाई बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो कोविल पट्टी कडालाई मिठाई जो है वो उसको स्टेटस दिया गया है। अब ये दिखने में तो नॉर्थ इंडियन का भी एक आता है सेम तरह का मिठाई, लेकिन स्टेटस वो तमिलनाडु वाले को दिया गया है, और ये ध्यान रखना है कि ये तमिलनाडु का है, नॉर्थ इंडिया का नहीं है। नेक्स्ट
जो जीआई टैग दिया गया है वो तमिलनाडु से ही तो है, तंजावुर नेट्टी और अरुम्बावूर वुड कार्विंग, यानी कि जो ये वुड कार्विंग है इसको जीआई स्टेटस दिया गया है। और नेक्स्ट जो है वो पालकोवा स्वीट श्रीविलीपुटूर, ये जो वहाँ एक जगह है वहाँ पे ये स्वीट्स मिलता है, इसको जीआई टैग दिया गया है और ये दोनों तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि केरला का क्या दिया गया है। तो केरला का के दो चीज़ों को दिया गया है, एक है मरायूर जैगरी, यानी कि भेली या जो गुड़ कहते हैं अपने वहाँ, उन्हें उसे ये स्टेटस दिया गया है। और ये अगर प्योर जैगरी के देखेंगे तो उसमें बेस्ट जो वैरायटी है जैगरी का, उसे ये स्टेटस दिया गया है मरायूर जैगरी को। दूसरा है तिरूर बेटल लीफ। तिरूर बेटल लीफ जो है उसको, ये केरला का है और उसे जीआई स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट जो है, जैसे कि एक दार्जिलिंग टी होता है, दार्जिलिंग जो टी है उसको तो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ये ध्यान रखना है कि जो दार्जिलिंग टी है उसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, लेकिन दार्जिलिंग ग्रीन टी, दार्जिलिंग वाइट टी, इसे अभी रिसेंट में स्टेटस दिया गया है। इस बात को डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है। और ये जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ध्यान रखना है कि आप लोग ये मत सोचिएगा दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट तेलंगाना से जो जीआई टैग मिला है वो है तेलिया रुमाल। इसको जो भी साउथ इंडिया में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये तेलिया रुमाल जो है इस तरह के प्रिंट होते हैं, आप देख रहे हैं, और इसे जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। इसकी यूनिक क्या बात है, तेलिया रुमाल जो है वो इट इज़ ए मेथड फॉर ऑयल ट्रीटमेंट ऑफ यार्न, यानी कि जो यार्न है उसको ऑयल ट्रीटमेंट दिया जाता है तब उसकी वीविंग की जाती है। तो ये यूनिक टाइप का एक प्रोसेस है रुमाल बनाने का, और इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखना है कि जो तेलिया रुमाल है वो तेलंगाना का प्रोडक्ट है। तो अभी ये जो 2019 की जो स्लेट या 2020-2021 में जितने भी स्टेटस दिए गए हैं ये सारे लिस्ट हैं। यूजुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर कुछ एडिशन रहेगा तो बाद में हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में इसको ऐड करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।